Hello everyone, I am Sudhanshu sir, back with another session for Accountancy Class 11. आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक क्वेश्चन जो मैंने ड्राफ्ट किया है आप सबके लिए. Today we are going to see how journal entries can be prepared from given transactions. तो आज हमने आपके इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ट्रांजेक्शंस रखी है और राइट हैंड साइड पे हमने एक फॉर्मेट ड्राफ्ट किया है और ये फॉर्मेट मैंने आपसे प्रीवियस सेशन में जब मैंने जर्नल का सेशन लिया था उसमें डिस्कस किया था. आज हम इसी सेशन के थ्रू, इसी फॉर्मेट के थ्रू ये देखेंगे कि हम अपनी जर्नल एंट्रीज कैसे बना सकते हैं. ठीक है नाउ, तो अगर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं तो मैंने पहले कहा था जर्नल इज अ प्राइमरी बुक. आज हम उसके ऊपर अपनी रिकॉर्डिंग सीखेंगे तो हम अपनी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना सीखेंगे. तो देखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखें. ट्रांजैक्शन मतलब इवेंट और एक्टिविटी. तो डेट आपके पास है 2025 अप्रैल 1, यानी अप्रैल 1 में 2025 को एक पर्सन है ईशा अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं. ठीक है, विद कैश ₹2 लाख एंड स्टॉक ₹60,000. देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं अपने अकाउंट्स की तो मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर आपसे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन देखी थी जिसके अंदर हमने 2 अकाउंट भी पिक करना सीखा था और 3 अकाउंट भी पिक करना सीखा था. तो यहां अगर हम बात करते हैं ईशा अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो एक तो आपके अकाउंट जो पिक किया है वो है कैश, दूसरा होगा स्टॉक और तीसरा होगा कैपिटल. सिंस ईशा अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो शुरू करते समय, कमेंस करते समय उन्होंने अपना कैश और स्टॉक लगाया है. इन दोनों को जोड़ के हमें अमाउंट मिलेगा कैपिटल का. तो अब एंट्री कैसे होगी? एंट्री ध्यान से देखिएगा आप सब. 2025 अप्रैल 1, जैसे मैंने हमेशा से कहा है आपको डेट डालने का प्रोसेस ध्यान रखना है. 2025 अप्रैल 1 हमारे पास जो अकाउंट डेबिट होगा वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा. तो मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट. स्टॉक भी एसेट है, बिजनेस में आ रहा है. स्टॉक अकाउंट डेबिट मतलब 2 अकाउंट हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, हमने दोनों को डेबिट कर दिया. ठीक है. 2, जो अकाउंट क्रेडिट होगा दैट विल प्रोसीड बाय 2 कैपिटल अकाउंट. तो मतलब अगर मैं कैश अकाउंट की बात करता हूं तो कैश का अमाउंट था हमारे पास 2 लाख, स्टॉक का अमाउंट था हमारे पास 60,000. दोनों के अमाउंट मैंने डेबिट में डाल दिए और जैसे ही कैपिटल पे आया, कैपिटल हमारी है टोटल 2,60,000 की. इट मींस हमारी एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. नरेशन लिखेंगे हम बिजनेस कमेंस विद कैश एंड स्टॉक. एक छोटी सी लाइन मैंने कहा था इसके नीचे हम लगा देंगे, हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स हमने क्या करा? सबसे पहले हमने डेट डाली 2025 अप्रैल 1. ओके, जैसे हमने अप्रैल 1 डेट डाली आपके पास कैश अकाउंट डेबिट हुआ, स्टॉक अकाउंट डेबिट हुआ, टू कैपिटल अकाउंट हमने शो कर दिया. इट मींस रूल आपके वही फॉलो हो रहे हैं. डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, स्टॉक इज कमिंग इनटू द बिजनेस and giver is Isha and Isha is giving the amount as her capital. तो अगर मैं बिजनेस हूं तो मैं कैश और स्टॉक को डेबिट कर रहा हूं और ईशा के अमाउंट के कैपिटल को मैंने क्रेडिट कर दिया. तो पहली एंट्री हमारी पूरी हो गई. सेकेंड एंट्री हमारी चलेगी 5 तारीख की. नाउ वी विल पुट ओनली डेट, नॉट मंथ, नॉट ईयर. डिपॉजिटेड 1,20,000 इन बैंक. बैंक में डिपॉजिट किया. अगेन 2 अकाउंट हमारे पास आए, बैंक और कैश, क्योंकि बैंक के अंदर कैश ही तो जमा करते हो. तो अगर मैंने कैश अकाउंट जमा कराया, कैश जमा कराया बैंक के अंदर, तो जाहिर सी बात है बैंक ने एक्सेप्ट किया डेबिट द रिसीवर और कैश मेरा बिजनेस से बाहर गया. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो यहां जो 2 अकाउंट मेरे अप्लाई हुए वो हुए बैंक. बैंक इज अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्योंकि ये ओनर नहीं बिजनेस का अकाउंट है, तो बिजनेस का आर्टिफिशियल अकाउंट हो गया, यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. बैंक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ 1,20,000. तो कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो हमने क्या करा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, सीधी सीधी एंट्री पास कर दी. बैंक अकाउंट इतने से बढ़ गया, कैश अकाउंट इतने से कम हो गया, हाथ से कैश चला गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और बैंक अकाउंट के लिए पर्सनल अकाउंट फॉलो हो गया, डेबिट द रिसीवर. ठीक है. तो यहां हमने क्या लिखा? नरेशन डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक. और ये मैंने इसके नीचे लाइन लगा दी.
अब बात करते हैं हम अपनी 6 तारीख की एंट्री। देखिए स्टूडेंट, दो हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, दोनों की जर्नल एंट्री हमने कर दी, दोनों को रेस्पेक्टिव अमाउंट से ऐड कर दिया, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो रहे हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को हम साइड बाय साइड फॉलो करते चले जा रहे हैं। ठीक है, नाउ 6 को हम देखते हैं कि हमने गुड्स खरीदे। ठीक है, ईशा ने गुड्स खरीदे, बॉट गुड्स ₹30,000 इन कैश एंड 60,000 फ्रॉम प्रिया। इसका मतलब आपकी परचेज जो हो रही है वो दोनों मोड में हो रही है, कैश में भी और क्रेडिट में भी। तो अगर ईशा ने गुड्स खरीदे कैश में और क्रेडिट में, तो गुड्स खरीदने का अकाउंट का नाम है परचेजेस, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो अगर यहां पे परचेज हो रही है तो परचेज के लिए नॉमिनल अकाउंट फॉलो होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेजेस को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। कितने अमाउंट से, विद द टोटल ऑफ 30,000 प्लस 60,000। तो यहां हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 90,000 का। टोटल परचेज हो गया ना, चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, दोनों ले लिया। अब इसमें से कितनी कैश है, कितना पेमेंट किया, उतना कैश को क्रेडिट कर देते हैं टू कैश 30,000। जितना प्रिया से लिया है उतना प्रिया का नाम लिख के शो कर देते हैं, क्रेडिट द गिवर टू प्रिया, कितना 60। तो ये हमारे पास परचेज की एंट्री हो गई, और यहां पे आप छोटा सा लिख सकते हैं गुड्स परचेज। अब ये तो बात क्लियर है स्टूडेंट, आपने कुछ खरीदे हैं, दोनों मोड से खरीदे हैं, तो दोनों मोड की आपको एंट्री दिखानी पड़ेगी, कैश की भी और क्रेडिट की भी। तो हमारी एंट्री बनी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 90,000 टू कैश 30,000 टू प्रिया 60,000। ये हमारी 6 तारीख की एंट्री कंप्लीट हो गई, जिसमें ईशा ने कुछ खरीदे थे 30,000 कैश में, 60,000 उधार में फ्रॉम प्रिया। अब ये कैसे पता चला कि आपने प्रिया से उधार में खरीदे, क्योंकि प्रिया से जब खरीदे थे तो उस समय कहीं भी कैश का जिक्र नहीं हुआ था, जैसे ऊपर वाली स्टेटमेंट में क्लियर कट कैश लिखा हुआ है। अब सोचो स्टूडेंट, अगर मैंने आपके पास एक और ट्रांजैक्शन मेंशन करी होती, बॉट गुड्स ₹60,000 फ्रॉम प्रिया इन कैश, तब प्रिया का नाम हमें इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता। वहां हम सिर्फ एंट्री कैश के अंदर करते, सीधी एंट्री हमारी प्रिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाती, प्रिया का नाम हम नहीं यूज करते। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा स्टूडेंट कि कब आपकी एंट्री क्रेडिट की होगी, कब आपकी एंट्री कैश की होगी, इसका पूरा ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो अगर मैंने आपके साथ 3 एंट्री रखी, तो देखो तीनों एंट्री के अंदर मैंने डेट भी प्रॉपर डाली, अकाउंट नेम भी प्रॉपर यूज करे, अमाउंट भी प्रॉपर डालते जा रहे हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंट्री, दैट इज 11। बॉट फर्नीचर ₹40,000 एंड मशीनरी 60,000, पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। चेक इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैंक, तो इसका मतलब हमारा एक अकाउंट बैंक होगा, दूसरा अकाउंट होगा फर्नीचर, तीसरा अकाउंट होगा मशीनरी। फर्नीचर और मशीनरी दोनों एसेट हैं, दोनों संपत्ति हैं, दोनों बिजनेस में आ रहे हैं, तो एज अ बिजनेस मैं दोनों को कर दूंगा डेबिट व्हाट कम्स इन। और बैंक से पेमेंट हो रहा है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक के लिए क्रेडिट द गिवर, क्योंकि पेमेंट करने वाला कौन, पेमेंट देने वाला कौन, बैंक अकाउंट। तो एंट्री मेरी चलेगी 11 तारीख की, 11 को हमने खरीदा है, क्या खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो फर्नीचर के अंदर जो हमने डेबिट किया उसमें अमाउंट डाल देते हैं 40,000 का। मशीनरी के अंदर अगर हम बात करें 60,000 का अमाउंट, 60,000 मशीनरी खरीद ली। टोटल आपने चेक से 1 लाख का पेमेंट कर दिया। तो देखो सुन, जहां हमने 1,20,000 रुपए कैश जमा कराए थे बैंक में, आपको नहीं लगता उसमें से 1 लाख रुपए का पेमेंट हम कर सकते हैं? तो अभी भी आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए बाकी हैं। दिस इज अकाउंटिंग, है कि नहीं? ये जो हम रोजमर्रा की लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर जो अकाउंटिंग करते आए हैं, हमने उसको एक स्पेसिफाइड नाम दे दिया, जर्नल। यहां हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। तो अब यहां पे क्या लिखा मैंने, एसेट्स परचेज। सीधी एंट्री मेरी बन गई। नरेशन के बाद मैंने लाइन प्लेस कर दी। हर एक नरेशन के बाद स्टूडेंट देखो मैं लाइन डाल रहा हूं। ये लाइन ना तो डेट पे क्रॉस हो रही है, ना एलएफ पे क्रॉस हो रही है, ना किसी अमाउंट पे क्रॉस हो रही है। अब एलएफ मैंने बनाया था, देखो पूरा की पूरा खाली है। दिस इज ओनली फॉर फॉर्मेलिटी। बनाना जरूरी है, नहीं बनाओगे तो मार्क्स कट सकते हैं, बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई एडिशनल मार्क्स देने नहीं बैठे हम। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जर्नल एंट्री। ठीक है,
बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। अब आई हमारी कौन सी डेट? 15 तारीख। देखिए फ्रेंड, 15 तारीख अगर हम बात करते हैं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर ₹60,000 टू गीता, रिसीव 30,000 इन कैश। अब ये ट्रांजेक्शन आपसे कई बातें बोलती है। आपने जब सीधी सीधी एंट्री करी, सीधी आपके ट्रांजेक्शन आई कि आपके पास 25,000 की कॉस्ट के गुड्स थे, जिसपे आपने प्रॉफिट लगा के 60,000 का बेच दिया। देखा जाए तो 60 - 25 35,000 का आपका प्रॉफिट हुआ। पर यहां हमें प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। यहां हमें देखने की सेल्स कितनी हुई? 60,000 की। किसको करी? गीता को करी। कुछ कैश रिसीव हुआ? जी हां। तो रिसीव 30,000 इन कैश। तो अगर कैश आपने रिसीव किया तो जाहिर सी बात, एक अकाउंट मेरा कैश हो गया, जितना कैश नहीं आया उतना डेबिट द रिसीवर हुआ, यानी गीता। 2 गुड सोल्ड मतलब सेल्स। तो 3 अकाउंट मुझे मिले, कैश अकाउंट, गीता और सेल। ठीक वैसे ही जैसे परचेज के अंदर मुझे 3 अकाउंट मिले थे। परचेज नॉमिनल अकाउंट था, उसका एलिमेंट सेल्स कॉस्ट का था, एक्सपेंस का था। वहीं सोल्ड गुड्स यानी सेल्स का एलिमेंट है रेवेन्यू का, प्रॉफिट्स का। तो यहां अगर मैं बात करता हूं एंट्री की, तो जब कैश मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया उतने से। जितना आपके पास गीता का उधार रह गया उतना गीता को डेबिट कर दिया, और बदले में इतनी सेल्स हो गई। अब सेल्स कितनी है ये निकालनी बाकी है। नाउ अमाउंट डालते हैं। कैश रिसीव हुआ हमें 30,000 का, तो 30,000 कैश में लिख दिए। ठीक है, सेल्स में 30 किसमें से रिसीव हुए? 60,000 में से। तो जो 60,000 में से 30 नहीं मिल पाया उसको हमने गीता के नाम से दिखा दिया, मतलब गीता को इतना पैसा भी देना बाकी है। ठीक वैसे ही जैसे हमें प्रिया को 60,000 देना बाकी है। ठीक है, टोटल सेल्स कितनी हुई? 60,000 की, क्योंकि आपने अपने गुड्स को जो कॉस्टिंग 25,000 के थे, 25,000 के कॉस्ट को 35,000 के प्रॉफिट ऐड करके 60,000 का बेच दिया। किसको बेचा? गीता को। गीता ने उसमें से 30,000 का कैश आपको हाथों हाथ दे दिया, तो हमारी एक कंबाइंड एंट्री बन गई। तो यहां हमारे पास नैरेशन जो चलेगी वो चलेगी गुड्स सोल्ड टू गीता। नैरेशन कंप्लीट, आपकी ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गई। तो अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 1 2 3 4 5 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। 15 तारीख को हम अपना काम पूरा कर चुके हैं। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 की बात करें तो यहां हम 19 पेश करते हैं। दूसरा सेक्शन आ गया हमारा, रिटर्न गुड्स 5,000 टू प्रिया। अब प्रिया से हमने कुछ खरीदे थे, 60 में से हो सकता है कुछ गुड्स डिफेक्टिव हो, जैसे हमने लिखा भी है ड्यू टू डिफेक्ट्स, वापस कर दिए ईशा ने 5,000 के। तो देखो, जब आपने खरीदे थे तब परचेजेस टू प्रिया करा था, तो जब आप रिटर्न करोगे तो आपको नहीं लगता कि प्रिया डेबिट होगी, बिकॉज शी इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स दैट वी आर रिटर्निंग टू हर। तो अगर हम रिटर्न कर रहे हैं, प्रिया रिसीव कर रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर। चलो करते हैं हम प्रिया को डेबिट। प्रिया डेबिट टू। अब देखिए स्टूडेंट, हमने खरीदा हुआ माल वापस किया है, परचेज का माल रिटर्न किया है, तो परचेज रिटर्न किया है तो मतलब अकाउंट भी परचेज रिटर्न के नाम से बन जाएगा। टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब यहां पे क्या हुआ, अमाउंट कितना था? 5,000, तो हमने डेबिट में डाला 5,000, क्रेडिट में डाला 5,000। यहां हमने लिख दिया रिटर्न गुड्स टू प्रिया। सीधे सीधे हमने प्रिया को गुड्स रिटर्न कर दिए। एंट्री हमारी बन गई, प्रिया अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी 19 तारीख की एंट्री हो गई। फिर से कह रहे हैं आपसे स्टूडेंट्स, डेट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जैसे जैसे डेट आ रही है वैसे वैसे एंट्री करते जाना है। जर्नल इज द प्राइमरी बुक। अभी हम कर क्या रहे हैं, जो इवेंट्स हमें मिल रहे हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी जर्नल में। अब आती है डेट मेरी 24। 24 तारीख को पता चलता है कि रेंट और सैलरी पे की है, ये दोनों के दोनों कैश पे किए, दोनों खर्चे हैं।
रेंट एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, दोनों कैश में किया तो एक्सपेंसेस के लिए कौन सा रूल? नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो चलो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो रेंट हमारा एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी हमारा खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, दोनों डेबिट हो गए। टू कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपने कैश के अंदर पेमेंट किया है, अब अमाउंट क्या है? 10,000, 15,000, 10,000 का तो रेंट पे किया तो 10,000 से तो हमने रेंट को डेबिट कर दिया। सैलरी पे करी आपने 15,000 की तो सैलरी डेबिट कर दी 15,000 से। तो कैश क्रेडिट करोगे टोटल अमाउंट से 25,000 से। नरेशन क्या हो जाएगी हमारी? एक्सपेंसेस पेड, फिर से आ गई नीचे इसके लाइन। तो जो हमारे खर्चे थे हमने खर्चों के लिए एंट्री पूरी करके दिखा दी। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000, 15,000, 25,000। ठीक है। जर्नल करने के लिए स्टूडेंट्स आपको कोई भी, मैं हर बार कहता हूं, हर बार जब अपने सेशंस भी लगते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, रूल्स हैं, टर्म्स हैं, इनकी नॉलेज रखना जरूरी है, बिकॉज नॉलेज इज पावर। अगर स्किल से नॉलेज आपके अंदर आएगी ना स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत हाई हो जाएगा। तो यहां मैं अपने आखिरी ट्रांजैक्शन पर आ गया, सोल्ड गुड्स इन कैश। अब हमने क्या करा? हमने अपने कैश में गुड्स बेचे हैं दोबारा, बट आगे एक और बात लिखी है, डिपॉजिटेड हाफ द अमाउंट इन बैंक। आपने माल बेचा, गुड्स बेचे 40,000 के, तो 40,000 का हाफ यानी 20,000 आपने बैंक में जमा करा दिया। तो जाहिर सी बात है हम इसकी एक कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। कंबाइंड एंट्री ऑन 30th क्या होगी? सबसे पहले हम कहते हैं कैश आया हमारे पास, तो हमने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश को हमने डेबिट किया, क्या करूं? 40,000 से कर दूं या 20,000 से कर दूं? कुछ कंफ्यूजन है, कुछ को आइडिया लग रहा है और कुछ की एंट्री बन चुकी है। वेरी स्मार्ट। तो जाहिर सी बात है कैश अकाउंट मैंने डेबिट किया, तो हम यहां पे हाफ अमाउंट से कैश को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने आधा अमाउंट तो 30 तारीख को जमा करा ही दिया, तो जब जमा करा दिया तो बैंक इज बेसिकली द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट को भी डेबिट कर दो विद हाफ ऑफ द अमाउंट। ठीक है। तो गुड्स बेचे हैं तो सेल्स के थ्रू ही बेचे होंगे, टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 40,000। तो यहां हम दोबारा लिख देंगे गुड्स सोल्ड इन कैश, और यहां हमारी जर्नल पूरी हो जाएगी। और नीचे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? टोटल कर देंगे। अब टोटल आप करोगे तो दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक होगी। तो अगर मैं यहां से टोटल करना चालू करूं तो यहां से टोटल करते हुए यहां तक लाऊंगा, और मुझे इसी टोटल को, डेबिट का जो टोटल होगा वही क्रेडिट का टोटल रखना होगा। ठीक है। तो जल्दी से टोटल करते हैं हम एक बार। 2 लाख प्लस 60, 2 लाख 60 प्लस 120, 3 लाख 80, 90, 470, 470 और 1 लाख 570, 570 और 60, 630, 635, 635 और 25, 660 और 40, टोटल हो गया 7 लाख। तो अगर ये 7 लाख हुआ तो क्रेडिट साइड भी 7 लाख आनी चाहिए। 2 लाख 60, 120, 90, 1 लाख 60, 5,000, 25,000, 40,000। तो देखो स्टूडेंट, अगर हमारा डेबिट क्रेडिट सब जगह इक्वल है तो टोटल में भी तो इक्वल होगा ना। दिस इज अ कॉमन सेंस थिंग। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चन परफॉर्म किया है, और क्वेश्चन के थ्रू हमने 8 ट्रांजैक्शंस ली हैं जो सिंपल ट्रांजैक्शंस हैं, जिनके अंदर हमने अपनी जर्नल एंट्री 2 तरीके से बनाई है। एक बनाई है हमने सिंपल जर्नल एंट्री, एक बनाई है हमने कंपाउंड जर्नल एंट्री। दोनों में डिफरेंस यही है कि सिंगल जर्नल एंट्री में 2 ही अकाउंट यूज किए जाते हैं, और कंपाउंड जर्नल एंट्री में 2 से ज्यादा अकाउंट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहां अगर मैं बात करूं, मेरी पहली एंट्री कंपाउंड एंट्री है, दूसरी एंट्री सिंपल जर्नल एंट्री है, तीसरी एंट्री अगेन कंपाउंड एंट्री है, 4th एंट्री कंपाउंड, 5th एंट्री कंपाउंड। आपके पास 6th एंट्री सिंपल जर्नल एंट्री,
और 7th और 8th अगेन कंपाउंड एंट्री है, क्योंकि इनके अंदर आपके 2 से ज्यादा अकाउंट यानी 3 अकाउंट यूज किए गए हैं। तो ये जो सेशन मैंने डेवलप किया है स्टूडेंट्स आपके लिए, इसमें हमने जर्नल में ट्रांजैक्शन कैसे प्लेस करते हैं वो देखा है। अब जो आगे आने वाले सेशन है उनके अंदर हम अपनी एंट्रीज का चैलेंज और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, थोड़ी आपकी एंट्रीज टिपिकल करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी और आपके लिए कह सकते हैं चैलेंजिंग होने वाली है, और उसी के थ्रू हम अपने सारी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस को, अलग अलग वैरायटी के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे जर्नल में। ठीक है, आई होप आज का सेशन स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा होगा, आपको जर्नल का एक फेयर आइडिया लगा होगा, क्योंकि जर्नल आपको क्लियर होगा तो आगे आने वाले जितने भी जर्नल के चैप्टर्स होंगे आप आसानी से उसे निकाल जाओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां तक मेरी बात खत्म हुई है। नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहिएगा, जो मैं आपकी सेशन डेवलप करूंगा सारी एंट्रीज आपकी उसी अकॉर्डिंग होंगी, वहां हम अपने और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टेक केयर, सी यू, बाय बाय। देखिए फ्रेंड